आपके मन में विचार नहीं आया होगा कि आचार वंदना हेडिंग है। आचार वंदना हेडिंग है और उसमें जो है सिद्ध शुद्ध और आचार की भक्ति है। ठीक है ना? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आचरण की जो है हमने भक्ति की, सिद्ध भगवान की जो सिद्ध बने हैं वो दिगंबरत के रूप में जो है आचरण किया, साधना की, कर्मों को क्षय किया, कर्मों को नष्ट किया और उसके माध्यम से उन्होंने सिद्धत्व को पद प्राप्त किया। तो इसलिए हमने उसमें सिद्ध भक्ति की। और जब वह सिद्ध बने उसके पूर्व वह अरहंत थे और उन्होंने जो है आचरण के बारे में वर्णन किया, जिसके बाद दिव्य ध्वनि के माध्यम से, जिन वाणी के माध्यम से वह जो है आज हमें जिनवाणी में प्राप्त है। इसलिए जो है हम उस क्या करते हैं, शुद्ध की भी भक्ति करते हैं। और वर्तमान में जो आचरण का पालन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वर्तमान में जो आचरण का पालन कर रहे हैं, पंचाचार का जो पालन कर रहे हैं, ऐसी जो है आचार उपाध्याय और मुनि, ऐसे जो है उनकी जो है लास्ट में जो आचार भक्ति में है क्या करते हैं, कैसी कैसी वह साधना करते हैं, वो सारी उस आचार भक्ति में तीनों परमेष्टियों की वह भक्ति की जाती है। मुख्य रूप से उसमें आचार परमेष्टि गुरु की जाती है और अपर रूप में उपाध्याय साधु की भी की जाती है। तो इस प्रकार से वह टोटल जो है वह आचार भक्ति हो जाती है। ठीक है ना? इस प्रकार से हमने यहाँ पर आचार भक्ति की। अब हम सभी यहाँ पर रामपुरा कोटा शहर का जो है पुराना जो जैनियों का गढ़, अभी मैं लाड़पुरा मंदिर के दर्शन किए और बहुत सुंदर सुंदर वहां पर जो है मनोहारी प्रतिमा जिनालय, जहाँ पर लगभग 10-15-20 परिवार हैं, लेकिन उसको रखा बहुत सुंदर तरीके से, पाठशाला जी सब कुछ लगता है। तो बहुत सुंदर मंदिर। और उसके बाद यहाँ पर ही लगभग 2-3 मंदिर के दर्शन किए। बोले जो है पुराने जमाने की पद्मासन में सबसे बड़ी प्रतिमा और इतना सुंदर पाषाण, मतलब जो है आज भी ऐसा लग रहा है जैसे जो है नवीन प्रतिमा हो, कहीं से किसी प्रकार की कोई क्षरण या कुछ भी जो है नहीं है। इतनी मनोहारी प्रतिमा, बहुत सुंदर। और भी यहाँ पर भी इतनी प्राचीन प्राचीन प्रतिमा है जो है। और यहाँ पर जो है नंदीश्वर दीप, मतलब नंदीश्वर दीप तो बहुत बड़े बड़े देखे हैं बहुत सारे, लेकिन एक जो है थाली के अंदर लगभग जो है नंदीश्वर दीप जो है पूरे, मतलब अभी तक मैंने इतने पूरे भारत में दर्शन किए होंगे, लेकिन ऐसा जो है वह नंदीश्वर दीप। और यहाँ पर जो धातु के, सुबह जब उन्होंने प्रार्थना की तो मन में भाव हुए, मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर प्रार्थना, तो मैंने कहा कि शाम को फिर जो है वहीं पर जो है सभी मिलकर के बैठ करके इकट्ठे होकर के भगवान की जो है आराधना करें। जैन धर्म में हमारे बहुत सारे स्तोत्र हैं, बहुत सारे पाठ हैं, लेकिन उन सभी पाठों में जो है भक्तांबर जो है पाठ अपने आप में जो है अद्भुत पाठ है। इसे पूरे देश, पूरे भारत में जो है बड़े भक्ति भाव से जो है उसे पढ़ा जाता है। पूरे जो जनमानस और जैनेतर भी इसको जो है पढ़ते, इसके एक एक मंत्र, एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक मात्राएं जो है प्रभावशाली हैं। आपको सुना होगा एक हमारे जो है नागपुर के जो मंजू बहन है, जिन्होंने भक्तांबर स्तोत्र पे एक एक काव्य पर जो है पीएचडी करी है और करा रहे हैं, और उस पर एक उसका प्रभाव सबको जन जन को जो है बता रहे हैं। इसके माध्यम से सारे सबके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ऐसा वह प्रभावशाली स्तोत्र है।
हम सभी बड़े श्रद्धा भक्ति से पढ़ते हैं। आज भी हम सब यहाँ पर उस कहते हैं हमारे यहाँ 3 प्रकार की पूजा होती है। कितनी? 3 प्रकार की पूजा होती है। एक प्रातः काल की पूजा, एक मध्याह्न कालीन की पूजा और एक सायकालीन की पूजा। ये 3 प्रकार की पूजा का शास्त्रों में आगम में विधान है। और 3 प्रकार की पूजा कैसे होती है तो उसके लिए बताया गया कि जो प्रातः काल की पूजा होती है वो अभिषेक शांति धारा से अष्ट द्रव्य से जो पूजन होती है वो प्रातः काल की पूजा होती है। मध्याह्न काल की जो पूजा होती है वो अष्ट द्रव्य से होती है। क्या होती है? वो अष्ट के माध्यम से जो है वह पूजा होती है। वह पूजा उसी को हम ध्यान में रखते हुए हम सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं और आदिनाथ भगवान की जो स्तुति भक्तांबर स्तोत्र जो आचार मान तुम निहार दुख होता है, वेदना होती है, हम घबरा जाते हैं और हमारे परिणाम संकलित हो जाते हैं, हमारे कलुषित हो जाते हैं, आप मदरूप हो जाते हैं। बोले नहीं, कितना बड़ा से बड़ा कष्ट आ जाए, पीड़ा आदि वेदना कितना बड़ा विघ्न भी आ जाए, लेकिन उन सब में जो है अन्य सबको भूल जाना, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं भूलना, क्योंकि उस भक्ति से ही आपको जो है उन सब से जो है मुक्ति मिलने वाली है। ऐसा वह हमारा अक्षर प्रभावशाली भक्तांबर पाठ स्तोत्र हम सब यहाँ पर बड़े भक्ति भाव से करेंगे। आपके पास किताब भक्तांबर की है, उसको बड़े श्रद्धा भक्ति से